बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 90% लोग डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, फैटनिंग की फार्मिंग इसलिए छोड़ जाते हैं कि उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, फार्मर मेरे साथ मौजूद हैं जिनको यही मसला था 1 साल कबल, और उन्होंने हल ढूंढा कि अपनी फार्मुलेशन ऐसी करके ऐसा वंडा तैयार किया है कि जिनका ये मानना है कि मेरा वंडा 1 थैला बाजार के वंडे 3 थैलों के बराबर होगा, और अगर कोई जानवर मेरा वंडा 3 थैले खा लेगा तो वो 10 थैले बाजारी वंडा खाने से ज्यादा प्रोटीन उस जानवर में आ जाएगी। वो गोश्त में हो, वो दूध में हो, वो किसी भी तरह का, चाहे बकरी फार्मिंग है, चाहे कुर्बानी के बकरों की फार्मिंग है, चाहे कुर्बानी के लिए बछड़ों की फार्मिंग है, या डेयरी की फार्मिंग है, या स्लॉटर हाउस के जानवरों की फार्मिंग है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम साहब, क्या हाल है जी? खैरियत है जनाब? से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत खुश आमदेद जनाब, वेलकम नेचुरल देसी वंडा की तरफ। सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपनी इस फैक्ट्री का और इस ब्रांड का ये तारुफ करवा दें। ये मेरा नाम सैयद ज़मीरुल हसन है। तो हमारा फैक्ट्री का जो नाम है नेचुरल देसी वंडा, तो इसका नाम नेचुरल देसी वंडा रखा। ये कोटरदम मलक सगिया बाईपास के नज़दीक फैक्ट्री है हमारी, ये हमारा एड्रेस है। तो ये नाम रखने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोगों को वनडे की समझ नहीं आती। जब फीड का हम नाम लेते हैं ना, तो अक्सर लोग ये कहते थे कि यार पता नहीं कौन से केमिकल डालते हैं और क्या करते हैं। तो लोगों को पता चले कि जो असल खुराक होती है, इंग्रेडिएंट होते हैं, वो नेचुरल देसी वंडा होता है। नेचुरल और ऑर्गेनिक फीड की वजह से, लोगों को समझाने की वजह से, तो देसी अज्जा से ये तैयार करते हैं और हर किस्म के यूरिया से। मैं लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, और इसलिए मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि आप प्रॉपर वंडा बेचने वाले हैं थे, या कि आप फार्मर थे हादसाती तौर पे इधर आए, या कि आप फार्मर थे और जरूरत महसूस करके बाजार से या मार्केट से तंग आके मजबूरन अपना वंडा शुरू किया, ताकि लोगों के ज़हन में सबसे पहले ये चीज आ जाए, यार ये बंदा वंडा बेचने वाला है या फार्मर है, अपना भी प्रैक्टिकल रखता है, या कि बस आए गए मार्केट में जैसे वैसे लोग बैठे हैं वैसे ही है। सर के मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने डेयरी फार्मिंग से स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर बछड़ा फार्मिंग की तरफ भी आए, दोनों काम हमने स्टार्ट कर लिए। तो उसमें हमें ये देखने को मिला कि जितना भी बाजारी वंडा है ना, वो हमें रिजल्ट नहीं मिलते थे। मैंने वंडा डाला, एक दिन मैंने वो वंडे में पानी डाला, जब नीचे देखा तो इतनी मिट्टी और वेस्टेज डाली हुई थी। अच्छा। जब मैंने 2-3 वंडों को आजमाया, क्योंकि किसी भी कंपनी का नाम लेना बेहतर नहीं होता, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने बाजारी वंडे डाले तो मुझे पता चला कि ज्यादातर वो यूरिया से अपना प्रोटीन पूरी करते हैं और नेचुरल जजा नहीं डालते। और क्या होता है कि इतने सस्ते वंडे थे, उतना तो मार्केट में कोई इजनास मिलती नहीं। जब ये वंडा बनाते हैं तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार कौन सा वंडा डालते हैं। जब ये 2000 का वंडा भी सेल हो रहा है, 2500 का सेल हो रहा है, 3000 का सेल हो रहा है, 3000 की तो कोई इजनास ही नहीं। कनोला मिल ले लें, पाम मिल ले लें, मिनरल ले लें, ग्लूटन ले लें, उनका रेट बहुत ऊपर है, मिनरल जो इम्पोर्टेड है। तो बाद में जब मैंने अपना वंडा डालना शुरू किया, मैं और डॉक्टर शौकत साहब सियालकोट वाले, माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, तो उन्होंने मेरे साथ, उनकी काफ़ी दोस्ती थी। मैंने जब उन्होंने वंडा बनाया तो मुझे पता चला यार नेचुरल जजा से ये वंडा बनाते हैं। तो फिर बाद में मैं 1 साल से अपनी फैक्ट्री इस लाइन में आया कि मैं अपना वंडा बनाऊं, अपना डालूं, और किसी भी पाकिस्तान में हर बंदे को एक गाइडेंस भी दूं। सर, अब मेरे देखने वालों को बताइएगा, आप अपना वंडा कितने अरसे से अपने जानवरों को खिला रहे हैं? जी जी। और इस साल से पहले के जो दूसरे वंडे थे उनका रिजल्ट क्या था, और आपके अपने वंडे का रिजल्ट आपने अब तक क्या महसूस किया? डिफरेंस क्या इसमें देखा? डिफरेंस ये हुआ कि जो बाजारी वंडे थे तकरीबन 3 बोरियों के मुताबिक हमारी 1 बोरी का रिजल्ट आया। जब हमने अपना वंडा डाला, और मैंने अभी जानवर भी डाले हुए हैं, वो भी आप देखेंगे, तो माशाल्लाह मैंने देखा था कि 12 बोरियों से जानवर तैयार होता है। फैटरिंग वाला, दूध वाले को तो डालते जाते हैं, वो 3% पे 1 किलो वंडा होता है। बिल्कुल। तो यहाँ मैंने देखा कि सबसे बड़ी बात यह थी कि जब मैंने वंडा अपना नेचुरल डाला ना, उनकी ग्रोथ ज्यादा आई, और ना को फंगस के मसाइल, ना को उनको सेहत के मसाइल आए। वंडा तैयार करते हैं अपने लिए, या कि आप मार्केट में लोगों को सेल भी करते हैं? हाँ, 12 वंडा तकरीबन पंजाब से तकरीबन बाहर भी जा चुका है, पूरे पंजाब में काफ़ी शहरों में जा चुका है। कि जो फैक्ट्री है इसमें इस वक्त तो लगभग तकरीबन कोई 20 से 40 थैले सिर्फ मुझे नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं पूरे पता है कि हम ऑर्डर पे माल बनाते हैं, मतलब 100 बोरी का ऑर्डर है जो हम 100 बोरी बनानी, 50, क्योंकि हम स्पेशल ऑर्डर पे बनाते हैं। अच्छा, अब मुझे ना मेरे देखने वालों को बताइएगा, आपकी जो गोश्त वाले वंडे की फॉर्मुलेशन है वो क्या है? अगर कोई बंदा बनाना चाहे वो अपना कैसे बना सकता है, और आप अपने वंडे को एक्सपोज कीजिए।
मैं सबसे बड़ी मेरी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं साडा सोना देश पंजाब के चैनल के वजह से ये मेरा फार्मूला पूरे पाकिस्तान में जाएगा। जी इंशाल्लाह। मेरी पहले ही ख्वाहिश ये थी, मैं चाहे एक बोरी सेल करूं, मैंने ये दावा किया हुआ है, मेरी कोई बोरी सेल हो या ना हो, मैं कोई काम, लेकिन मैंने क्वालिटी वाला काम करना है। मेरी 5 बोरियां सेल हो, मैंने क्वालिटी बनानी है। जो फार्मूलेशन मैं खुद बना रहा हूँ वही फार्मूलेशन मैं दूंगा। और मैंने ये स्टेप नेचुरल देसी वनडे का इसलिए उठाया था कि मैं लोगों को गाइडेंस दूं कि यार आप ना घर में थोड़ा सा वंडा बना लें, मेरे पास फार्मूलेशन फ्री ले लें। बिल्कुल। और पाकिस्तान में मैंने ये ऐलान किया था कि 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक फार्मिंग आइडियाज 50 में दूंगा। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। लोग मेरे साथ काम करके तकरीबन 40-50 लोगों ने कट्टों का फार्म शुरू कर लिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह पाक की करम वाली नबी पाक के सदके ये लोग, मैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात। 12 फार्मूला होता है जी। इसमें बाद में भी व्हाट्सएप पे या कमेंट से मुझसे पूछ सकता है कि जी इसकी रेशो कितनी है। नंबर 1 से मक्की होती है जी। ए ग्रेड मक्की आपने डालनी है, कोई वेस्टेज वाली नहीं डालनी जो आम लोग डालते हैं और वंडा सस्ता बनाते हैं। नंबर 1 होती है मक्की। पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में फार्मूले यही होते हैं, लेकिन ए ग्रेड फार्मूला होना चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। फार्मूलेशन यही हाँ, होगी। फार्मूलेशन यही होती है। लोग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो डालते नहीं, फिर क्या कहते हैं रिजल्ट नहीं मिलता। क्या होता है, एक तो फार्मर की कमजोरी है जी हाफ साहब, एक तो फार्मर की कमजोरी होती है कि 5 बोरियां डाली आगे बिल आ गया, 10 बोरी डाली और कोई काम आ गया घर का, तो फिर कहते हैं जी हमें जानवरों का गला दबा दिया। क्या हुआ कि वो जब आपने डालना है ना जी, अगर आपने 10 जानवर डाले हैं, आपने 5 डालने हैं, 5 का वंडा ले लें, 5 की उसकी आपने फीडिंग के लिए सिस्टम बना लें। नंबर 1 मक्की है जी हमारे फार्मूले में। चाहे जो भी वंडा डालें, सादा डालें, साफ डालें, ए ग्रेड डालें और अज्जा अच्छे हो, फिर कम डालें लेकिन जो डालें वो अच्छे हो, वो अच्छे हो। चाहे आप गंदम का दलिया मक्की डाल लेना, उसकी ग्रोथ अच्छी आएगी बजाय बाजारी वंडों से। हम ये कहते हैं कि वेस्टेज ना डालें, फंगस ना डालें। बिल्कुल। जितने भी एक मैं आपकी बात काटूंगा, इनकी बड़ी बात यह है कि यहाँ मैंने पूछा कि इतना माल क्यों नहीं, आखिर बिकता तो रहता है, आप बना के रख सकते हैं। कहते बड़ी बात यह है कि यहाँ पड़े अगर चीज को फंगस लग गई तो वो मेरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, थीम ही खत्म हो जाएगा। मेरे पास सारा कुछ अपना है, प्रोडक्शन अपनी है, लेबर अपनी है, जब चाहूं मैं डेली की 100 बोरी बना सकता हूं। तो फिर मुझे क्या पड़ी है कि मैं ऐसे पहले माल को फंगस लगवाऊं, फिर फंगस लगा माल झूठ बोल बोल के सेल करूं। मैं जरा मेरा जितना मटेरियल पड़ा है मेरे पास, मैं जब चाहूं जितना चाहूं बना लेता हूं, फैक्ट्री बंद कर देता हूं। वो हाफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मेरी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं यही कह रहा हूँ, प्लीज सारा फार्मूलेशन बता दें। हम मक्की डालते हैं और खल बनोला, खल सरसों, गंदम का चोकर होता है, राइस पॉलिश होती है, नक्कू चावल का नक्कू होता है, शीरा राब, कनोला मील, पाम मील और सरसों मील और मेज ग्लूटन। ये हमारा मेन फार्मूला। आगे हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट का सप्लीमेंट आ गया, जिसमें हम नमक होता है, मीठा सोडा होता है, टॉक्सिन बाइंडर होता है, जिसमें बफर एसिड होता है जो गुदा को हजम करता है। एक्टिफार बी ये मैदे के निज़ाम को 4 गुना तेज कर देता है, एक्टिफार बी। और यीस्ट होती है, ये जानवर के बैक्टीरिया को उजरी में बढ़ा देती है। ये हम तकरीबन 1 टन में 3 किलो डालते हैं, लेकिन ये अक्सर कंपनियां आधा किलो डालती हैं। तो सोगा प्रो होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, 80% इसमें सोगा प्रो में एनर्जी होती है, ये डालते हैं। और मिनरल होते हैं जी इंशाल्लाह, ये हमारे बड़े अच्छे मिनरल हम डालते हैं ये। और डीसीपी लोकल और डीसीपी इंपोर्टेड, इनकी दोनों की मिकदार हम डालते हैं। इसके अलावा गतावा कैलोरीज होती हैं जिसमें 65% प्रोटीन होती है। ये हमारा मेन फार्मूला है। हम सारा पे हमारी पहले भी सारे वंडों में ये डाल चुका है। एक सरसों ऑयल और फक्की, 1 किलो फक्की डालते हैं। अच्छा सर, इसके साथ ये बताइएगा कि एक टीएमआर का कॉन्सेप्ट भी आपका मैंने पढ़ा है, ये इसके ऊपर भी टीएमआर जो है वो किन जानवरों के लिए और वो भी आप तैयार करते हैं? ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान में फार्मर को इतना पता कोई नहीं कि टीएमआर क्या होता है। हमने ये कंसेप्ट दिया जी, टीएमआर वो होता है कि जब हम फार्मर को आसानी देंगे, क्योंकि फार्मर की लेबर की कॉस्ट को खत्म करना है। जो सारा दिन चारा लेने जाते थे उसको खत्म, इसलिए टीएमआर होता है, उसमें चारा ही आ जाता है। उसमें मतलब है कि आपका, मैं भी बस आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। टीएमआर का मकसद है कि आपके जानवरों के 1 हफ्ते, 20 दिन, 1 महीने का चारा आपके फार्म में, आपके घर में, आपके छत पे सेव पड़ा हुआ है। आपको बाहर जाने की जरूरत, आप घर में बकरियां पाल रहे हैं, बकरे पालना चाह रहे हैं, आप घर के साथ छोटा सा फार्म बना के वहां आप थोड़ी बड़ी डेयरी बनाना चाह रहे हैं, आप बच्चे 2-4 रखना चाह रहे हैं, 5-10 तक रखना, तो आप उनके चारे का कॉन्सेप्ट भी जखीरा कर सकते हैं। ये साइलेज का अल्टरनेट है सर। जी सर। और आप बताइएगा कि साइलेज में और जो टीएमआर है इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसमें कितना डिफरेंस है? ये सर इसमें डबल डिफरेंस है,
क्योंकि TMR में वंडा होता है 70% और उसकी प्रोटीन होती है और साथ दूसरे जजा की मतलब प्रोटीन होती है, ये जाता है 17 से 19% और 20% साइलेज होता है 7%। और ये जो प्राइस इनकी या TMR की या वनडे की, ये अगर बताना चाहे तो थोड़ा सा TMR की थोड़ी सी 500-600 कम होती है, तो उसमें क्योंकि 30% चारा आ जाता है और 70% हमारा वंडा आ जाता है उसमें, ये उसमें फर्क होता है। TMR एक जानवर के लिए कितना, एक दिन की खुराक में कितनी जरूरत है, कितने परसेंट जी है? एक 100 किलो का जानवर होगा उससे 2 किलो होगी, 2% बॉडी वेट के हिसाब से। मतलब कि उसकी वो न्यूट्रिशन, उसको उसका पेट भरना, उसको तूड़ी डालना, उसको खालें वगैरह डालना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पूरा वंडा आ गया, एक मुतवाज़िन खुराक आ गई, पूरी प्रोटीन मिल गई जानवर को, कैल्शियम मिल गया, मिनरल मिल गया और जानवर की मुकम्मल, और जानवर बीमार ही नहीं होता। और साथ ये भी बता दें कि जो TMR है उसके साथ, TMR का मतलब होता है टोटल मिक्स राशन, उसके भी इंग्रेडिएंट्स हैं। एक ही वीडियो में हम सारा कुछ एक्सपोज कर नहीं सकते, उसका एक पम्फलेट आपके सामने है, इसके ऊपर वो सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जो सर अपने TMR में डालते हैं। तो TMR के साथ वंडा डालना भी जरूरी है, या कि अगर बंदा प्रॉपर TMR डाल रहा है तो उसमें वंडा नहीं डाला जाएगा? वंडा उसमें शामिल होता है, उसमें ऑटोमेटिक ही शामिल होता है। 70% वंडा है, बाकी उसमें हे होगी, लूसन की हे कह लें, अल्फा अल्फा जो भी, वो उसमें 30% वो होता है और 70% उसमें वड्डा होता है। और अब लास्ट पे ये भी बता दीजिएगा कि बकरियों के लिए अगर कोई चाहे आपसे मंगवाना तो ये TMR बकरियों को भी डाला जा सकता है, या कि बताएगा TMR बकरियों के लिए थोड़ा मुख्तलिफ होगा? जो होता है ना छोटे बच्चों का, बकरियों का, वो लहदा TMR होता है। गोश्त वाले जानवरों का लहदा TMR होता है, दूध वाले जानवरों का लहदा TMR होता है, प्रेग्नेंट जानवरों का लहदा TMR होता है, गबन गाय भैंसों का लहदा होता है, और जो कट्टी फार्मिंग है उसका लहदा होता है। जी विवाद, आज की वीडियो में आपको बता दिया क्वालिटी वनडे के रिजल्ट क्या है, आपको बता दिया क्वालिटी वंडा कैसे तैयार किया जाएगा, आपको बता दिया घर में रह के गॉड फार्मिंग कैसे की जा सकती है, आपको बता दिया शहर के एनवायरनमेंट में, आप डिजिटल एनवायरनमेंट में रह के, शहर के पोश इलाके में रह के अगर फार्मिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको TMR मिल जाएगा, बता भी दिया जाएगा कैसे बनाया, आप बना सकते हैं। सर का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।